स्टडी करके ही इम्तिहान देना सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस जाएं कि आपको सारा साल पढ़ने का मौका ना मिला हो और आप एग्जाम देना चाह रहे हो, तो फिर आप कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करेंगे या कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं कि जिनको मद्देनजर रख के और जिनको अप्लाई करके आप इम्तिहान की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जो भी चंद घंटे आपके पास बचे होंगे उन घंटों के अंदर और उस मुख्तसर से वक्त के अंदर आप किस तरह से एग्जाम की तैयारी करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं इसी मौजू पे बात करूंगा। तो चलिए, मेरा नाम है शुएब मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी हकाइक। पॉइंट नंबर 1, मौज़ूआत को तरजीह दें, उन टॉपिक्स को अहमियत दें, उनको पढ़ने की कोशिश करें कि जो आप इंतहाई अहम समझते हैं और जो आपने अपने कलीग्स से और अपने टीचर्स से ये सुना है कि ये क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पकड़ें और उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करें और उन्हीं की तैयारी करने की कोशिश करें। और उस मुख्तसर से वक्त के अंदर अगर आप मुकम्मल सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा और आप फिर बहुत सा सिलेबस कवर किए बगैर रह जाएंगे। सो इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं, सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करने की तरफ और उन्हीं को पढ़ने की तरफ और उन्हीं की तैयारी करने की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें और फिर उन्हीं की तैयारी करें। पॉइंट नंबर 2, जो पास्ट पेपर्स हैं उनको लें, उनको हासिल करें। उन पास्ट पेपर्स के अंदर से देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले तमाम सालों के अंदर एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें बार बार रिपीट करने की कोशिश करें और उन्हें ही बार बार पढ़ें और अच्छे तरीके से उन्हीं को स्टडी करके एग्जाम देने के लिए जाएं। क्योंकि इस चीज का गालिब इम्कान होता है कि जो क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के अंदर और अप टू डेट्स के अंदर मौजूद होते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर इम्तिहानात के अंदर दोबारा पूछ लिए जाते हैं। इसलिए उन अप टू डेट्स को और जो पास्ट पेपर्स हैं उनको लाजमी पेपर्स की तैयारी करते वक्त, इम्तिहानात की तैयारी करते वक्त मद्देनजर रखें और फिर उन्हीं से तैयारी करें। पॉइंट नंबर 3, आपके जो क्लास फेलोज हैं उनसे इन टच रहें, उनसे राब्ते में रहें और उनसे वक्तन फवक्तन ये पूछते रहें कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आप चूंकि जा रहे हैं तो वहां पे क्या प्रोग्रेस चल रही है, कौन से टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है और किस तरह से आपने ये टॉपिक सीखा। आप उनसे जब चीजें अपनी शेयर करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें और बहुत से ऐसे उलूम सीखने को मिलेंगे और बहुत से ऐसे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे जो कि पहले क्लियर नहीं थे। सो इस तरह से अगर आप शेयरिंग के जरिए लर्निंग को हासिल करने की कोशिश करेंगे, अपने क्लासमेट्स के साथ बैठेंगे, उनसे कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू ये चीजें पूछेंगे, उनसे तरह तरह के सवालात करेंगे, आप टॉपिक्स के बारे में मुख्तलिफ तरह के कि जो पेपर के अंदर आ सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 4, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, अपने तनाव को मैनेज करें। आप इस सूरत हाल के अंदर वाकई इस बात का 100% इम्कान है कि आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे कि सारा साल तो मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने तैयारी नहीं की, अब बिल्कुल ऐन लम्हात के अंदर मैं किस तरह से इस पेपर की तैयारी कर सकूंगा। सो आपके दिल की धड़कन भी बिल्कुल तेज होगी और आप परेशानी के आलम में भी और स्ट्रेस के आलम में भी होंगे। लेकिन आपने इसको मैनेज करना है। आप मैनेज किस तरह से करेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आप ये समझें कि यार ये जो पीछे हो चुका सो हो चुका, अब मैंने आगे आने वाले लम्हात के बारे में और आगे आने वाले एग्जाम के बारे में मैंने सोचना है कि उस एग्जाम को मैंने कैसे कंडक्ट करना है। सो जब आप इस तरह से इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे और आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठकर गहरी सांसें लेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे बड़े रिलैक्स्ड तरीके से, तो यकीनन आपका जो तनाव है वो आहिस्ता आहिस्ता करके रफा होता चला जाएगा और आपको अच्छे तरीके से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने इम्तिहान में बैठकर अच्छी तरह से इम्तिहान दे सकेंगे। जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो एग्जाम के अंदर बैठ के अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि अपने टाइम को अपने सवालात के ऊपर सवालात से मैच कर लें और अपने हर सवाल को कुछ टाइम दे दें। इस तरह से अपने उन सवालात को टाइम दें कि आपको पता चल जाए, आप ये क्लियर्ड हो जाएं इस हवाले से कि हाँ, इस सवाल को मैं इतने नंबर, इस सवाल को मैं इतना टाइम दूंगा तो ये अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। फिर दूसरे सवाल के लिए मैं इतना टाइम मुख्तस करूंगा, तीसरे के लिए मैं इतना टाइम मुख्तस करूंगा, चौथे के लिए मैं इतना टाइम मुख्तस करूंगा। जब आप इस तरह से सवालात को टाइम के साथ मुख्तस कर देंगे तो आपके लिए उन सवालात के जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा और फिर आपके लिए किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। इसलिए इम्तिहान के अंदर बैठकर तमाम सवालात को बगौर पढ़ें, अच्छी तरह से बनज़र गायर और डीपली उनकी स्टडी करें, उनको देखें और उनको पढ़ने के बाद जो सवाल सबसे अच्छा आपको लगता है कि मैं ये कंडक्ट कर सकता हूँ,
उसी सवाल को सबसे पहले हल करने की कोशिश करें, तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। पेपर देने के बाद आपने ये करना है कि आपने तमाम सवालों के जो जवाब आपने लिखे होंगे उनको बगौर पढ़ना है, उनको अच्छी तरह से रीड करें, और जितने भी आपने जवाबात लिखे होंगे उनको अगर आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इन जगहों पे मैंने इन सवालों के जवाबात लिखने में मैंने ये गलतियाँ की हैं, तो आप उन गलतियों को उस वक्त ठीक कर सकते हैं। सो अगर आपको मुनासिब टाइम मिले तो लाजमी पेपर के बाद आखिर में उन सवालों के जवाबात लाजमी पढ़ें जो आपने वहाँ पे लिखे हैं। तो इस तरह से अगर आप इन तजावीज़ पे अमल करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर सारा साल नहीं भी पढ़ सके तो इन तजावीज़ पे अमल करने के बाद आप अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम देने के काबिल हो जाएंगे।